क्या आपने कभी सोचा है जब आपका शरीर आपका साथ छोड़ दे तब भी क्या आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे इंसान की जिसने ना केवल साइंस की दुनिया में रिवॉल्यूशन लाया बल्कि अपनी जिंदगी से पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। यह कहानी है स्टीफन हॉकिंग की। फर्स्ट, नेवर गिव अप नो मैटर हाउ टफ लाइफ गेट्स। स्टीफन हॉकिंग को सिर्फ 21 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी ALS हो गई थी। ALS यानी एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो सिर्फ 2 साल ही जिंदा रह पाएंगे। सोचिए, जब कोई इतना बुरा फ्यूचर सुने तो उसका हौसला टूट सकता है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी हालत को अपनाया, लेकिन अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। उन्होंने अपनी बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया और आगे बढ़ते रहे। नतीजा ये हुआ कि वो 2 साल नहीं बल्कि 55 साल और जिए। इस दौरान उन्होंने साइंस की दुनिया में ऐसे काम किए जो सदियों तक याद रखे जाएंगे। सेकंड, टर्न योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। जैसे जैसे स्टीफन हॉकिंग का शरीर धीरे धीरे पैरालाइज हो रहा था, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी पर ध्यान देने की बजाय अपने माइंड को अपनी ताकत बना लिया। जब उनके हाथ पैर काम करना बंद कर रहे थे, तब उनका दिमाग यूनिवर्स की पजल सॉल्व कर रहा था। यहाँ तक कि जब बोलने की शक्ति भी चली गई, तब भी उन्होंने एक स्पीच डिवाइस के जरिए अपनी बात कहनी नहीं छोड़ी। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने यह सिखाया कि अगर हम चाहें तो उसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। थर्ड, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग एंड क्वेश्चनिंग। स्टीफन हॉकिंग ने कभी भी अपनी बीमारी को अपनी सोच और इमेजिनेशन पर हावी नहीं होने दिया। वो पूरी जिंदगी बड़े बड़े सवाल पूछते रहे, जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, या क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं। व्हीलचेयर में बंधे होने और बोलने की ताकत खोने के बावजूद उनका दिमाग हर दिन नई दुनिया खोजता रहता था। उन्होंने कभी सोचना और सपने देखना नहीं छोड़ा। स्टीफन हॉकिंग ने सिखाया कि हालात चाहे कैसे भी हो, अपनी सोच और कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। फोर्थ, योर माइंड हैज नो लिमिट्स। भले ही स्टीफन हॉकिंग का पूरा शरीर पैरालाइज था, लेकिन उनका दिमाग हमेशा तेज, स्वतंत्र और लिमिटलेस रहा। जब उनका शरीर एक व्हीलचेयर तक सिमट गया था, तब भी उनकी सोच यूनिवर्स, ब्लैक होल और समय की सीमाओं के पार उड़ान भरती रही। उन्होंने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर से नहीं, दिमाग से होती है। कोई बीमारी, कोई कमी, कोई कठिनाई एक जिद्दी, क्यूरियस और क्रिएटिव माइंड को कभी रोक नहीं सकती। फिफ्थ, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल लगे, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। जब उनका शरीर साथ छोड़ गया और बोलने की ताकत भी छिन गई, तब भी उन्होंने स्पीच डिवाइस की मदद से दुनिया से बातें की, किताबें लिखी, लेक्चर दिए और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का काम जारी रखा। उन्होंने हर मुश्किल में भी रास्ता ढूंढा, हार कभी नहीं मानी और अपने ज्ञान और जुनून को जिंदा रखा। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसे आप कर सकते हैं। तरीका बदलना पड़ सकता है, रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन हार मानना कभी विकल्प नहीं होता। स्टीफन हॉकिंग ने साबित किया कि जब तक आप जिंदा हैं, आपके पास एक मकसद और कुछ करने की ताकत हमेशा होती है। अंत में स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी हमें सिखाती है, शरीर की ताकत नहीं, दिमाग और हौसला इंसान को महान बनाता है। अगर हम भी अपनी जिंदगी में इन सीखों को अपनाएं, तो कोई भी मुश्किल हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।